मेरी बेटी को बेदर्दी से मार दिया गया और मैं कुछ ना कर सकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं के साथ ठीक हूँ। अभी उसका कॉलेज भी सही से ख़त्म नहीं हुआ था कि उसके रिश्ते आने लगे। वो दिखने में इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी, नाजुक सी थी। उसके लिए तो रिश्ते पर रिश्ते आया करते थे। मैं सोचा करती थी कि बस अभी भी चली जाएगी, लेकिन उस दुनिया से ऐसे जाएगी मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कभी। कोई माँ इस बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसके दिल का टुकड़ा है, उसके बदन का एक हिस्सा होती है। तो अपनी माँ कैसे सोच सकती है अपनी औलाद के बारे में। जब उसके रिश्ते आ रहे थे तो एक दिन मेरी बेटी ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा, अम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, आप मेरा रिश्ता उनसे कर दें और मेरी शादी भी उनसे ही कर दें। मैंने कहा कि बेटा इस तरीके की बात नहीं किया करते, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हें अच्छे बुरे का पता नहीं है, कहाँ रिश्ता करना है, किस तरीके से करना है हमें पता है। हम अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करेंगे। मेरा घराना बहुत अच्छा था, मेरे हस्बैंड का काफ़ी अच्छा बड़ा कारोबार था, कंपनियां हमारी चल रही थी, फ्लैट हमने कई सारे ले रखे थे, खाता पीता घराना था हमारा। कोई भी ऐसी लड़कियों को बहला लेता है और अपनी बातों में ले लेता है। वैसे भी मेरे हस्बैंड नामचीन थे। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और कहने लगी, शादी करूंगी तो मैं उससे ही करूंगी, वरना जान दे दूंगी। मैंने अपने हस्बैंड के कान में बात डाली कि देखिए इस तरीके से बात कर रही है, अब क्या करे। मेरे हस्बैंड उससे बहुत प्यार करते थे और कहने लगे कोई बात नहीं, मिल लेते हैं, एक बार लड़का अगर अच्छा होगा, घराना सही होगा तो बिस्मिल्लाह कर देंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा था, माँ हूँ फिर भी चुप हो गई। मजबूर थी औलाद के आगे, अच्छे अच्छे हार जाते हैं। मैं फिर भी चुप हो गई और फिर मैंने उससे कहा, लेकर आना, देखते हैं अगर वो लड़का सही होगा तो फिर देखेंगे, बातें आगे चलाएंगे। उसने कहा कि ठीक है अम्मी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और एक दिन वो लड़के को और उसके माँ बाप को लेकर आई। उनसे हमारी बातचीत हुई और सही लगा। वह भी झोली फैला करके हमारे सामने कहने लगी कि सिर्फ 2 कपड़े में आप अपनी बेटी हमें दे देना, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में बहुत कुछ है, सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी बेटी चाहिए, आपकी मालो दौलत नहीं चाहिए। हमने उनके घर की तहकीक की, हमें सब कुछ सही लगा, लेकिन जल्दबाजी की शादी थी ये। उन्होंने कहा हमें जल्द से जल्द शादी करनी है क्योंकि हमें बाहर सेट होना है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा इतनी जल्दबाजी की शादियां ठीक नहीं होती, टाइम ले लीजिए 1 साल का, ताकि हमें अच्छी तरह से इनकी तहकीक कर लेंगे और जब दिल मुतमईन होगा फिर हम ये रिश्ता पक्का कर लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सीधे साधे लोग हैं, मालो दौलत की तो इनके पास भी कमी नहीं है जैसे हमारे पास कमी नहीं है। रही बात बेटी की, तो सादे ही लोग हैं, यहाँ पर ब्याह देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो हम देख लेंगे। तो बस मैं भी चुप हो गई और इस तरीके से मेरी बेटी रुखसत होके 3 महीने के अंदर अंदर अपने ससुराल चली गई। जब मेरी बेटी की शादी हुई मैंने उसे दहेज देने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं की। मेरे हस्बैंड ने उसे 2 फ्लैट दिए, गाड़ियाँ दी और बाकी का जैसे हम दान दहेज देते हैं उसके साथ साथ कैश भी दिए। उन्होंने हमें मना किया और कहा कि हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने किसी भी चीज़ की कमी नहीं की और मेरी बेटी धूमधाम से शादी होकर अपने ससुराल चली गई। 2 महीने तक सब कुछ अच्छा चला, वो आती जाती रही, लेकिन 2 महीने के बाद से मेरी बेटी का आना जाना बंद कर दिया गया। मेरी बेटी को फ़ोन नहीं दिया जाता और जब भी मैं फ़ोन किया करती उसकी सास ये कहती कि उसका फ़ोन मेरे पास है, उसको आदत नहीं है फ़ोन रखने की। मुझे बड़ा ताज्जुब होता क्योंकि जब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी वो 1 मिनट भी फ़ोन से अलग नहीं रहती थी। मैं खामोश हो गई। फिर मैंने कहा कि मैं उसे लेने आ रही हूँ। वो कहने लगी कि ठीक है आकर ले जाओ। बिल्कुल भी शक नहीं होने देते थे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मैं अपनी बेटी को लेकर आई। मैंने उससे कहा तुम फ़ोन के बगैर 1 मिनट नहीं रहती थी, अब तुम फ़ोन अपने पास नहीं रखती, बड़ी ताज्जुब की बात है। वो कहने लगी कि मैं घर के काम में मशरूफ़ रहती हूँ अम्मी, तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं अम्मी के पास छोड़ देती हूँ। मैं खामोश हो गई। उस दिन उसने अचानक मुझसे कहा कि अम्मी मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने कहा 1 लाख रुपए क्या करोगे तुम, अभी तो शादी हुई है। कहने लगी दे दीजिए ना। मैंने उससे 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने सोचा शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी,
कुछ लेगी, नई नई शादी है, हस्बैंड से मांगते हुए हो सकता है शर्म आती होगी। इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता करके वो कभी मुझसे 50,000, कभी 1 लाख मांगा करती और मैं अपने शौहर के बगैर बताए चुपचाप से दे दिया करती, क्योंकि एक ही बेटी थी मेरी। पर हद तो तब हुई जब मेरी बेटी हामिला हुई और उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं और वहीं पर बच्चा होगा, उसके बाद हम यहाँ से आके ले जाएंगे। पहली बार है, पता नहीं क्या बच्ची को ज़रूरत पड़े, किस चीज़ की, तो मेरी बेटी को मैं अपने घर ले आई। 7 महीने मेरी बेटी मेरे घर रही और इस 7 महीने में वो बहुत खुश थी। उसका हस्बैंड आता मिलता और चला जाता, सास आती, ससुर आते, मिलते और चले जाते। लेकिन इस बीच मेरी बेटी बार बार मुझे एक ही बात कहती थी कि अम्मी, जल्दबाजी के फैसले कभी कभी सही नहीं होते। मैंने उससे कई बार कहा कि तुम्हें कुछ परेशानी है तो बताओ, तो वो कहने लगी कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर उसने मुझसे कहा कि अम्मी, मेरा बेटा होगा या बेटी? मैंने कहा जो भी अल्लाह देगा ले लेना। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम्हें बेटा होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पहले बच्चे में उसने ये बात कह दी, फिर भी मैं चुप हो गई। मैंने कहा अल्लाह मालिक है। खैर, पहले अल्लाह ने बेटा दे दिया। खुशी खुशी मेरी बेटी अपने ससुराल गई। जब वो गई हमने तब भी बहुत पैसे वगैरह सब कुछ दिए। लेकिन तीसरे दिन मेरी बेटी के ससुराल से एक नौकर ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी को बहुत मारा है, आप आकर अपनी बेटी को देख लो और आप मेरा नाम मत बताना। मैं बस जैसे तैसे आनन फानन में अपने हस्बैंड को लेकर गई। वहाँ जाकर देखा कि मेरी बेटी के चेहरे पर नीले पड़े हुए थे। मैंने कहा कि किसने हाथ लगाया, मुझे बताओ। मेरे हस्बैंड ने भी कहा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं ऊपर से गिर गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मेरी चोटें हैं मेरे चेहरे पे। तो मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद हम घर आ गए, लेकिन दिल के अंदर खटक रही थी कि क्या बात है। फिर कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया, मम्मी मुझे 50 लाख चाहिए। कभी फ़ोन आता कि 1 लाख चाहिए। मेरे हस्बैंड से मैंने बताया कि इस तरीके से मैं उसे पैसे देती हूँ और वो फ़ोन पर बार बार पैसे ही मांगती है। फ़ोन स्पीकर पे रहता है, ऐसा लगता है मानो उसके आसपास कोई खड़ा है। मेरे हस्बैंड ने कहा देखते हैं, बुला करके उससे बात करते हैं, पूछते हैं। जब मेरी बेटी को हमने बुलाया तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या चीज़ थी वो जो छुपा रही थी? क्या बात थी वो जो नहीं बता रही थी? इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा। फिर जल्दी से अल्लाह का हुक्म हुआ और 1.25 महीने के बाद मेरी बेटी को फिर हमल रह गया। इस बार उसकी एक बेटी हुई। बेटी के बाद भी यही हाल हुआ। इस बार बेटी उसके ससुराल में ही रही और बेटी के टाइम पर भी मैं कई बार पैसे भेजती थी। मैं जानती थी कि मेरी बेटी परेशान है। कभी मैं हस्बैंड की चोरी से भेजती तो कभी साइड से भेजती। एक दिन मैंने अपनी बेटी को बुलाया और फिर मैंने उससे पूछा तो वो रो पड़ी। रोते रोते उसने मेरी गोद में अपना सर रखा और कहने लगी कि आप सही कहती थी मम्मी, जल्दबाजी में जो मैंने ये फैसला किया बहुत गलत फैसला था। मेरी ज़िंदगी हराम है। जब से मैं यहाँ से गई हूँ मैं रोज़ पिटती हूँ। मेरी सास मुझे कहती है कि बेटा ही होना चाहिए, मनहूस कहती है, कभी कुछ कहती है, और जितना मुझसे बर्दाश्त हो रहा था मैं कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। अब मरने का दिल करता है। मेरा एक फ़ैसला कितना बड़ा मेरे लिए मुसीबत वाला साबित हुआ। मैं जानती हूँ दोज़ख की आग में जल रही हूँ। मेरे ससुराल वाले कहते माँ बाप से कहो हमें जायदाद में हिस्सा चाहिए क्योंकि तुम एक लौती लड़की हो और वो तो बूढ़े बुढ़िया हैं, इन्हें इतनी दौलत की क्या ज़रूरत है। जाओ उनसे कहो कि वो वाला घर हमारे नाम कर दे और फैक्ट्री हमारे नाम करे, और जितनी भी जायदाद है उनके मरने के बाद वैसे भी तुम्हारी है, तो क्यों ना जीते जी ले लिया जाए। मेरे हस्बैंड भी यही कहते और मुझे बहुत मारते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम खुलासा ले लो और यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए कमी नहीं है, बच्चे उसे दे दो। तो वो कहने लगी बच्चे मेरी जान है, बच्चे नहीं छोड़ूंगी मम्मी। मैंने कहा चलो बच्चे भी मत छोड़ना, हम मुकदमा कर लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर आ जाओ बस। उसने कहा कि ठीक है, अब जा रही हूँ और मैं किसी न किसी तरीके से आ जाऊँगी। इस बार मैं वहाँ से खुलासा लेकर ही आऊँगी। मैं भी चुप हो गई, मजबूर थी। उसने ज़िद सी पकड़ रखी थी कि मुझे एक बार जाने दो, क्या पता अगली बार सब कुछ सही हो जाए या मैं यहाँ से जाऊँ तो वो सही हो जाए। और वो चली गई, लेकिन ऐसी गई कि फिर उसके बाद मैंने उसे मरने के बाद ही देखा। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि आप जल्दी से हमारे घर पर आओ, हमारे आपकी लड़की ने कुछ कर लिया है।
वो मेरे दामाद का फ़ोन था। मैंने हस्बैंड को लेकर जल्दी जल्दी भाग करके गई। मैंने सोचा मारपीट हुई होगी, जा करके देखते हैं क्या बात हुई है। मैंने जा करके देखा कि मेरी बच्ची को उन्होंने मार दिया और बेड पर वो लेटी हुई थी। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और पैर उसके मुड़े हुए थे। मैंने जा करके उसे उठाने की कोशिश की। उसके बेड के पास ही उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। मैंने जल्दी से उसके बच्चों को गोद में लिया और अपने दामाद से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि इसने खुदकुशी कर ली है। मैंने पूछा क्यों की, बात तो बताओ, वजह तो बताओ। उसने कहा ये मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और वैसे भी ये नींद की गोलियां खाती थी। मैंने कहा आज तक मेरी बच्ची ने कभी कोई गोली नहीं खाई, ना कभी कुछ किया। तुमने आखिर मेरी बच्ची को मार दिया। मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया और गोद में लेकर मैं बिलख पड़ी। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा रोना धोना मत करो यहाँ और इस लाश को लेकर जल्दी से जाओ। वैसे भी तुम्हारी लड़की मनहूस थी, जब से यहाँ आई थी हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी थी। मेरे हस्बैंड अपने आपे से बेकाबू हो गए और उन्होंने कहा तुमने इसके ऊपर इतना जुल्म किया कि इसके बदन नीले पड़े हैं, और इसको इतना मारा करते थे कि कभी इसका हाथ तोड़ देते थे तो कभी पैर की उंगलियां मोड़ देते थे। उसने कहा कि इसकी हरकत ही ऐसी थी क्योंकि ये और लड़कों के साथ सेट हुई थी। जो लड़की शादी से पहले मेरे साथ सेट हो सकती है तो और किसी के साथ क्यों नहीं हो सकती। बस इतना सुनना था कि हम दोनों औरत मर्द रोते हुए उस बच्ची को लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को भी यहाँ से लेकर के जाओ, वरना जायदाद का हिस्सा इनके नाम लिखो। हमने कहा अगर हमारी बच्ची जिंदा होती तो हम तो सारी जायदाद ही उसे दे देते, क्योंकि हमारे कितने दिन ही हैं जिंदगी की। इस जायदाद की वजह से मेरी बच्ची को बेमौत मार दिया गया और मेरी बच्ची मर गई। इस दुनिया से तो वो चली गई, लेकिन हमारे ऊपर एक दिल पे छाप छोड़ गई। काश उस दिन मैं अपनी बच्ची को ना जाने देती, काश उस दिन मैं अपनी बच्ची को मना कर देती तो बेमौत मारी ना जाती मेरी बच्ची। किस तरीके से उन्होंने मारा होगा, कैसे मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा के मारा होगा, आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं थरथरा जाती हूँ। क्या यही इंसाफ है दुनिया का? क्या बेटी इसलिए ब्याही जाती है